हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज़ में हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और नई कहानी। इस कहानी में मैं एक लड़की का रोल निभा रही हूँ। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, मेरा नाम मोहित है। ये बात उन दिनों की है जब मैं गुड़गांव जॉब करता था और मैं गुड़गांव में ही पला बड़ा हूँ और बचपन से गुड़गांव में ही रहा। रिसेंटली मैंने अपनी पुरानी कंपनी छोड़ के न्यू कंपनी ज्वाइन किया था। ज्वाइनिंग के पहले दिन ही मैं जब ऑफिस में आया तो मैंने अपने सारे कलीग से मुलाकात की। मैंने एक ज्योति नाम की लड़की को देखा। उस दिन मैंने उसे पहली बार देखा और वह दिखने में नॉर्मल ही लग रही थी, बाकी लड़कियों जैसी। लेकिन वे कहते हैं ना जनाब, जब किसी से प्यार में पड़ जाते हैं तो वह पर्सन हमें बहुत खूबसूरत लगने लगता है। शायद यह लव एट फर्स्ट साइट ही था कि मैं उसे देखते ही उसके प्यार में पड़ गया। कुछ दिनों में हमारी जान पहचान भी हो गई। पता लगाने पर पता चला कि वह भी सिंगल ही थी, लेकिन वह पहले किसी और के साथ रिलेशनशिप में रह चुकी थी। मुझे लगा शायद वह मुझे भी पसंद करने लगेगी। उसे वीडियोस बनाने का शौक़ था। जब उसे पता चला कि मैं भी वीडियोस बनाता हूँ तो हम दोनों के बीच बहुत ज़्यादा दोस्ती हो गई। वह मुझसे वीडियोस बनाने की टिप्स के बारे में पूछती थी। मैं उससे अक्सर पूछता था कि वह रिलेशनशिप में क्यों नहीं आ जाती। वह कहती थी कि उसे कोई अच्छा लड़का नहीं मिल रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वह किस तरह का लड़का ढूंढ रही थी। उसकी बताई तो सारी क्वालिटीज़ थी हैं मुझ में, लेकिन पता नहीं क्यों वह मेरे पर ध्यान नहीं देती थी। शायद मेरा एवरेज लुक ही वजह से। लेकिन वह कभी ना भी तो नहीं कहती थी। मुझे लगा मुझे उससे दोस्ती बनाए रखनी चाहिए। शायद एक दिन वह मेरे प्यार को समझ जाए और अपना लव कॉन्फ्रेंस कर दे। धीरे धीरे हम दोनों के बीच में गहराई बढ़ने लगी। हम दोनों अब ज़्यादा खुल के बातें करने लगे। हम साथ में लंच करते थे। उसे गाना गाना बहुत पसंद था। लंच टाइम में हम दोनों साथ गाना गाते घूमते थे। वह मुझे दूसरे लड़कों के बारे में बताती थी जो उसे अच्छे लगते हैं। जब वह मेरे सामने दूसरे लड़कों की बात करती तो मुझे बहुत गुस्सा आता था और मैं बात बदलने की कोशिश करता था। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे मेरा साथ तो पसंद है, फिर क्यों वह मुझे बॉयफ्रेंड नहीं बना रही। इन्हीं सिलसिलों से वह बहुत दिन गुजर गए। एक दिन ऑफिस में पार्टी थी। हम दोनों ने उसे कपल डांस भी किया और उस दिन मुझे लगा कि अब बहुत ज़्यादा हो गया है। मैं अब अपने दिल की बात बताए बिना ही नहीं रह पाऊँगा। एक दिन मैंने उसे अपने दिल की बात कह दी कि मैं उससे प्यार करता हूँ। मुझे लगा वह हाँ कह देगी, लेकिन ज्योति ने बात का मजाक में टाल दिया। फिर मैंने उससे कहा कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैंने सीरियस टोन में उससे ये बात कही तो उसने कहा, देखो तुम बस मेरे फ्रेंड हो, फ्रेंड बन के रहो। मुझे समझ नहीं आया कि कोई लड़की इतनी बेकार दिल की कैसे हो सकती है। वह मेरे सामने दूसरे लड़कों के साथ रिलेशनशिप में आने की बात करती थी, लेकिन फिर भी मुझे लाइक नहीं करती। इस बात का मुझसे मेरा दिल टूट गया और अब मैं उससे बात करना बंद कर दिया। मुझे उसके देखने पर गुस्सा आने लगा था। मैं जानता था मैं गलत हूँ। वो लड़की है, उसकी मर्ज़ी है वह किसे लाइक करे किसे नहीं, लेकिन मेरा दिल टूटा था। मैं कुछ नहीं कर सकता था। मैं चाह के भी अपने गुस्से को रोक नहीं पाता था और अब मेरा मन काम में भी बिल्कुल नहीं लगता था। मुझे अब ऑफिस आना भी पसंद नहीं था। जब भी ऑफिस जाता था उसका चेहरा दिखता था और मैं अपने दिल को रोने से नहीं रोक पाता था। फिर कुछ दिनों के बाद मैंने ऑफिस छोड़ने का फ़ैसला कर लिया। मेरे सीनियर्स नहीं चाहते थे कि मैं जॉब छोड़ूं, लेकिन मैं अपने दिल को नहीं समझा पा रहा था और उसे यह बात पता चलेगी तो उसे भी बहुत बुरा लगा। लेकिन वह मेरे से बात करने नहीं आई। मुझे लगा शायद वह पत्थर दिल है, उसे क्या फ़र्क पड़ेगा मैं रहूं या चला जाऊं। आखिर वह दिन जब मेरा ऑफिस का लास्ट डे था, मैं फेयरवेल में गया। सब ने मेरे फ्यूचर के लिए विश किया और मैं जाने लगा। जब मैं ऑफिस से बाहर आ गया तब मैंने पीछे से किसी की आवाज़ सुनी। आवाज़ जानी पहचानी थी। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मैंने देखा ज्योति मुझे आवाज़ दे रही थी। वह रो रही थी। उसने मुझे गले लगा लिया और मेरे लिए ये सब अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन स्टिल मैं प्रिटेंड कर रहा था कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। फिर वह मेरे सामने खड़ी हो गई और उसने मुझे बताया कि उसकी ऑलरेडी 2 बार दिल टूट चुका है, इसीलिए अब वह किसी के से दिल नहीं लगाती और उसकी शादी होने वाली थी। ये बात उसने किसी और को नहीं बताई थी। जिस दिन मैंने उसे अपने दिल की बात कही तो उससे कुछ दिन पहले ही उसकी शादी तय हो गई थी, इसलिए वह अपनी लाइफ में थोड़ी अलग थी। मैं उसकी यादों में ना रहूं इसलिए उसने मेरे साथ ऐसा बिहेव किया था। ये सब बताते हुए ज्योति रोती रही। फाइनली मुझे जानना था कि उसे भूलना ही था। मैंने भी सारी बातें भुला दी और हंसते हुए उसे अलविदा कह दिया।
उसके बाद कुछ दिनों तक हमारे बीच बातें होती रही, लेकिन मुझे पता था कि अगर मैं उससे बात करता रहा तो मैं उसे भूल नहीं पाऊँगा। इसीलिए धीरे धीरे मैंने बात कम कर दी। धीरे धीरे हमारे बीच दूरियां बढ़ गई और वह अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में व्यस्त हो गई। मैं भी अपने करियर में आगे बढ़ने लग गया, और लेकिन आज भी मुझे उसकी याद आती है। लेकिन शायद मेरी किस्मत में को यही मंजूर था। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।